नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत की उस आवाज़ की जिसे सुनकर लाखों लोग अक्सर धोखा खा जाते थे। उन्हें लगता था कि यह लता मंगेशकर जी की आवाज़ है, लेकिन सच यह था कि वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि महान गायिका सुमन कल्याणपुर की थी। जी हाँ दोस्तों, 31 मई 2026 को जब सुमन जी के निधन की खबर आती है तो पूरे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ जाती है। लेकिन उनके अंतिम संस्कार के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि उनके अंतिम संस्कार में कोई क्यों नहीं आया, कुछ ने कहा कि बॉलीवुड ने उन्हें भुला दिया। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, चलिए दोस्तों जानते हैं सुमन कल्याणपुर जी की पूरी कहानी। दोस्तों, सुमन जी का जन्म 28 जनवरी 1937 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी। परिवार ने भी उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिला दी। 1950 के दशक में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उस समय पार्श्व गायन की दुनिया में लता मंगेशकर, गीता दत्त और आशा भोसले जैसे बड़े बड़े नाम मौजूद थे। ऐसे माहौल में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था दोस्तों, लेकिन सुमन जी ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे संगीतकारों को उनकी आवाज़ पसंद आने लगी। उनकी गायकी में मिठास थी, भावनाएं थी और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आवाज़ बेहद साफ और सुरीली थी। दोस्तों, 1960 का दशक सुमन जी के करियर का सबसे सुनहरा दौर साबित हुआ। उन्होंने कई ऐसे गीत गाए जो आज भी सदाबहार माने जाते हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, दिल एक मंदिर है, जैसे गीतों ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। उनकी जोड़ी मोहम्मद रफ़ी के साथ बेहद पसंद की जाती थी। रफ़ी और सुमन के कई युगल गीत आज भी रेडियो और संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट में सुनाई देते हैं दोस्तों। लेकिन उनके करियर से जुड़ी एक बात हमेशा चर्चा में रही, वह थी उनकी आवाज़ और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक समानता। कई बार लोग रेडियो पर गाना सुनकर समझते थे कि यह लता जी का गीत है, लता जी गा रही हैं, लेकिन बाद में पता चलता था कि वह सुमन जी का गाया हुआ है। यह तुलना उनके लिए एक वरदान भी बन गई और चुनौती भी। एक तरफ संगीतकार उनकी आवाज़ पसंद करते थे, दूसरी तरफ उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता था। यूं ही समय आगे बढ़ता चला गया दोस्तों। फिल्मी संगीत बदलने लगा, नई पीढ़ी के गायक और गायिका आने लगी। धीरे धीरे सुमन जी ने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाना शुरू कर दी, लेकिन संगीत से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। वे मंचीय कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आयोजनों में समय समय पर दिखाई देती थीं। फिर आता है साल 2026। 31 मई को खबर आती है कि सुमन कल्याणपुर जी अब हमारे बीच नहीं रही। 79 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। यह खबर सुनते ही उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई दोस्तों। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुराने गीत फिर से वायरल होने लगे। लोगों ने उनकी आवाज़ को फिर से याद किया, उनकी उपलब्धियों को याद किया और उनके योगदान को सलाम किया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान भी दिया दोस्तों। उनके पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई भी दी गई। परिवार के सदस्य और कई प्रशंसक वहां मौजूद थे। लेकिन यहीं से सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो जाती है। कई लोगों ने बोला कि फिल्म उद्योग के बड़े सितारे को नहीं दिखाई दिए उनके अंतिम संस्कार में। क्या बॉलीवुड अपने दिग्गज कलाकारों को भूल चुका है? क्या नई पीढ़ी को सुमन जी जैसे महान कलाकारों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है? यही सवाल इंटरनेट पर दोस्तों चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ लोगों ने इसे बॉलीवुड की बेरुखी कहा, तो कुछ लोगों ने कहा कि कलाकारों का सम्मान केवल उनके जाने के बाद नहीं बल्कि उनके जीवन काल में भी होना चाहिए।
हालांकि यह कहना गलत होगा कि अंतिम संस्कार में कोई नहीं आया। पूरा परिवार मौजूद था, करीबी लोग मौजूद थे, प्रशंसक मौजूद थे। लेकिन यह भी सच है कि जिन कलाकारों के गीतों पर कभी पूरा देश झूमता था, उनके आखिरी सफ़र में फिल्म उद्योग की मौजूदगी को लेकर कुछ सवाल जरूर उठे हैं। दोस्तों, आज जब हम सुमन कल्याणपुर जी को याद करते हैं तो हमें सिर्फ उनके अंतिम संस्कार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी कला को भी याद करना चाहिए, उनकी मेहनत को याद करना चाहिए, उनकी आवाज़ को याद करना चाहिए। वह आवाज़ जिसने लाखों लोगों के दिल को छुआ, वह आवाज़ जो आने वाले कई दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेगी। कहते हैं कि कलाकार कभी मरते नहीं हैं, वे अपनी कला में हमेशा जीवित रहते हैं। सुमन कल्याणपुर जी भी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन दोस्तों, जब भी रेडियो पर उनका कोई गीत बजेगा, जब भी कोई पुराना संगीत प्रेमी उनकी आवाज़ सुनेगा, तब वह फिर से हमारे बीच मौजूद होंगी। यही एक सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है दोस्तों। थैंक यू।